लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जिसमें आप लोगों को आपके फिक़ही सवालात के जवाब दिए जाते हैं। और ये फिक़ही सवालात के लिए ये मजलिस हमने सजाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये 266वां एपिसोड है, जिसमें आप लोगों को मौका दिया जाएगा आपके सवालात को पूछने का। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट होंगे अब्दुल अहद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि। वबरकातुहू। जी शेख मोहतरम, सवाल ये था कि बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद वो जो सूरह इखलास पढ़ते हैं और मुअव्वज़तैन पढ़ने का जो तज़किरा है ज़िक्र व अस्कार में, तो वो सब पढ़ करके अपने हाथ पर फूंक मारते हैं और सारे बदन पर फेर लेते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जो वो हदीस पर क़यास करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था रात में, उस हदीस पर क़यास करके ये किया जा सकता है या फिर ये भी बिदअत में शुमार किया जाएगा? सही मसला क्या है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद के जो अज़कार हैं, वो अज़कार पढ़ने के बाद अपने हाथ पे दम करके हाथ को जिस्म पर फेरने का क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सिर्फ अज़कार पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसे दम नहीं करते थे। जो दम करना होता है या तो रुकिया के अंदर दम किया जाता है, या फिर रात में सोने से पहले के कुछ अज़कार हैं जिनमें दम का जिक्र आया है। नमाज के बाद के जो अज़कार हैं उनमें दम करना साबित नहीं है, लिहाजा उन अज़कार को सिर्फ पढ़ना है, दम नहीं करना है। जी शेख, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो फिर क्या उसको समझाया जाएगा, गलत है। रोका जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रोका जाएगा, उसे बताया जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। जी शेख, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, रुस्तम अली। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरे दो सवाल थे। पहला जी। था गुस्ल के बारे में कि जब हम गुस्ल करते हैं वज़ू के बिना कर सकते हैं क्या? मतलब जब हम गुस्ल से फारिग होते हैं तो कई बार शर्मगाह को हाथ वगैरह लग जाता है, तो एक दिल में ये रहता है कि शक शुबा रहता है अगर वज़ू हुई है नहीं, तो इसलिए। और दूसरा था कि पहले आप जवाब दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले कई बार इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है। गुस्ल की दो किस्में हैं, एक वाजिबी गुस्ल और एक गैर वाजिबी गुस्ल। वाजिबी गुस्ल जो गुस्ल जनाबत जिसको कहते हैं, या हैज़ और निफास के बाद जो औरत गुस्ल करती है, वो गुस्ल भी वाजिबी गुस्ल है। तो अगर वाजिबी गुस्ल है तो उसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप पहले वजू करें, या बल्कि उसका इससे भी मुफस्सल तरीका ये है कि पहले दोनों हाथों को धोएं, फिर शर्मगाह को धोएं, उसके बाद मुकम्मल तौर से वजू करें, फिर सर पे 3 बार पानी डालें, उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी डालें। ये उसका मुस्तहब तरीका है, गुस्ल जनाबत का या वाजिबी गुस्ल का ये मुस्तहब तरीका है। और अगर आप इस मुस्तहब तरीका पर अमल नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपको ये करना है कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंच जाना चाहिए। इससे वजूब अदा हो जाएगा, वाजिब अदा हो जाएगा पूरे जिस्म पर पानी पहुंचने से। तो गोया कि आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो मिनिमम आपको करना है, मिनिमम आपको ये करना है कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना चाहिए, जिस तरीके से भी आप पानी पहुंचा लें।
اور اس کا مستحب طریقہ وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا جو وضو کے ساتھ ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ اگر غسل کرنے کے دوران یا غسل کرنے کے بعد شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر کوئی بغیر کسی حائل کے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا. اگر ایسے عام طور سے لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی رستم علی بھائی، امید ہے شیخ آپ کو جواب اور ایک سوال تھا کہ فرض نماز میں جو سجدے میں دعا ہم خود سے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہیں آئی پلس پہ جو ان کا شاید سے نام کفایت اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ کر سکتے ہیں دعا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کوشچن کی قرآن میں اور حدیث میں اسے کہیں نہیں ہے کہ آپ بس سنت میں ہی کیجئے یا پھر نفل میں آپ دعا کیجئے. جی شیخ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں. تو یہ کیا سجدے صحیح ہے میں شیخ؟ دعا کرنے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں شیخ. ہاں شیخ. جی بھائی، سجدے میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ. جو سجدے کے اذکار ہیں ان اذکار سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں کثرت کے ساتھ سجدے میں دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. تو اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ یہی شیخ، مطلب کچھ لوگ بول رہے تھے کہ بس سنت میں کرنا چاہیے، نفل میں کرنا چاہیے، کچھ لوگ نہیں فرض میں بول رہے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، فرض اور سنت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جو ہاں حکم فرض کے لیے ثابت ہے وہ حکم سنت کے لیے بھی ثابت مانا جائے گا. جو سنت کے لیے ثابت ہے وہ فرض کے لیے ثابت مانا جائے گا. دونوں میں کوئی فرق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک احادیث کے اندر دونوں کے درمیان تفریق نہیں آ جائے گی. دعا کے مسئلے میں فرض اور نفل کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. دونوں طرح کی نمازوں میں ہم سجدوں میں دعا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ شیر علی خان، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جی میرا شیر علی سوال خان. ہے، کمپنی میں کام کرتا ہوں جاب، تو غیر مسلم ہے، تو دیپاولی میں جو مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں تو کیا وہ لینا صحیح ہے؟ اس کا جواب کئی بار آ چکا ہے آئی پلس پہ. آپ پیچھے جا کر کے یا اس کے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو تلاش کریں، اور کئی سارے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے کئی بار. تو وہ جواب آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مل جائے گا. جی اچھا، ایک سوال ٹھیک ہے. چھوٹا سا اور تھا کہ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ سے. جی ترجمہ پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں شیخ، ترجمہ پوچھ رہے ہیں. ہاں شیخ. اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو. شیخ ایسا میں نے سنا، مطلب کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو کیسا بھیجتا وہ کوئی کوشچن تھا. دیکھیے، اگر اللہ کے درود بھیجنے کا ذکر آئے تو اللہ کے درود سے مراد ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کے اندر، اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے درمیان. یہ اللہ تعالیٰ کے درود کا معنی ہے. ہم جو درود بھیجتے ہیں اس درود کا معنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مشکور عالم. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی مشکور عالم.
مشکور عالم، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ تو انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی شیخ، میرا یہ سوال ہے جو عورتوں کا جو آج کل فیشن والا جو لباس چلتا ہے بہت تنگ ہوتا ہے اور یا تو جی چست ہوتا ہے، بہت ٹائٹ فٹنگ والا ہوتا ہے، وہ تو جی ایسا لباس سلائی کرنا کیسا ہے؟ سل سکتا ہے ایسا لباس جو بالکل ننگے پن ہوتا ہے ویسا لباس، یا نہیں سل مطلب سکتے بہت ہیں۔ زیادہ ٹائٹ فٹنگ والا ہوتا ہے؟ اگر اگر ایسا لباس ہے جو اتنا ٹائٹ فٹنگ ہے کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، تو ایسا لباس جس طرح سے پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح سے سلنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں لباس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ کا لباس ساتر ہونا چاہیے، چھپانے والا ہونا چاہیے، وہ آپ کے جسم کو بھی چھپائے، جسم کے کلر کو بھی چھپائے، جسم کے اعضاء کے نشیب و فراز کو بھی چھپائے۔ تو اگر ایسا لباس ہے جس سے جو اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء، ان اعضاء کا ابھار یا اس کی کیفیت، اس کی حیت ظاہر ہو رہی ہے جن کا چھپانا واجب ہے، تو ایسا لباس پہننا اگر ناجائز ہے تو اس کا سلنا بھی ناجائز ہے۔ جی جی مشکور عالم، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی میوٹ ہے، آپ جلدی سے انمیوٹ کر کے بتائیں ہاں یا نہیں۔ مشکور عالم صاحب، آپ کو واضح ہو گیا جواب؟ ٹھیک ہے، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا بھائی کے لیے جواب، وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے بعد میں شاہد جو ہے طیبی کو ایڈ کر رہا ہوں۔ شاہد، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد بھائی شیخ فرمائیں۔ صاحب میرا ایک سوال ہے، تھوڑا مجھے واضح طور پہ بتا دے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی کے سامنے عروہ ابن مسعود جب اپنے اللہ کے نبی کو جب ڈرا رہے تھے کہ تمہارے صحابہ تمہیں چھوڑ کے جائیں گے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کے تم اپنے لات منات حجات کے وہ شرمگاہ کو چاہو۔ تو اس سے مجھے آپ یہ بات بتا دیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے اور انہوں نے نہیں روکا تو کیا وہ سنت بن جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل کے جو ایکس مسلم لوگ ہیں اس کو زیادہ تر شیئر کر رہے ہیں، تو میں آپ سے اس کے لیے تھوڑا وضاحت چاہتا ہوں۔ کیا وہ جو انہوں نے لات منات حجات کو گالی دی اور نبی نے روکا نہیں، اس کا کیا ہے مطلب؟ مجھے تھوڑا اس سے واضح طور پہ بتائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سوال واضح ہے آپ کا؟ جی میں وہ جی حدیث انشاءاللہ، نکال رہا تھا۔ جی نکال لیجیے۔ دیکھیے وہ حدیث لمبی حدیث ہے۔ جی ایک سیکنڈ۔ جی شیخ، تو آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہیں انشاءاللہ، اور شاید بھائی ابھی شیخ محترم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور وہ روایت کھول لیں، پھر روایت دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس روایت جو میں ہے ہے امسس بدر اللہ تھے والعزہ۔ ایک سیکنڈ۔ جی تو شاہد بھائی ابھی آپ 1 منٹ ویٹ کریں خالی، انشاءاللہ ابھی آپ کا سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں بھی۔ ہاں جی دیکھیے، شیخ، ہاں بالکل وہ حدیث جو ہے سامنے ہے میرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ جو کفار تھے ظاہر ہے یہ لات اور عزا اور مختلف طرح کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو جب اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کی شان میں ان لوگوں نے گستاخی کیا، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کے بتوں کو گالی دیا، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں کیا۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ اس حدیث سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اگر ہمیں اس کے لیے سامنے والے کی بھی گستاخی کرنی پڑے تو ہمیں اس کی اجازت ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جی شکریہ۔ میرا دوسرا سوال تھا
جی हिजाब इस्लाम में जो हिजाब का कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? एक्स मुस्लिम प्रेजेंट करते हैं कि अम्मा सादा जो थे उम्मुल मोमिनीन, वो एक बार बाहर कहीं हाजत के लिए जा रहे थे, तो उमर फारूक ने उनको उंगली करके कहा कि ये कौन जा रहे हैं, कौन जा रहा है। फिर जाके अल्लाह के नबी को बताया कि आप अपने औरतों को हिजाब पहनाओ। क्या ये हदीस सही है या नहीं? देखिए, हिजाब का जो हुक्म नाजिल हुआ वो किसी एक वाकया की वजह से नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी जिंदगी थी उसके इब्तिदाई अय्याम तक हिजाब का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और जो मोमिन औरतें थीं उनको अपना चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी खास एक वाकया की वजह से, एक वाकया हुआ और उसकी वजह से हिजाब नाजिल कर दिया गया। जिस तरह से शरीयत के और बहुत सारे अहकाम हैं जो खास किसी एक सबब से नाजिल नहीं हुए, उसी तरह से हिजाब का भी हुक्म है। और जिस तरह से शरीयत के बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो बितदरीज नाजिल हुए, शरीयत के तमाम अहकाम एक साथ नाजिल नहीं हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके अहकाम नाजिल हुए। जिस तरह से मुसलमानों के दिलों में ईमान पुख्ता होता गया और कबूलियत का जज्बा उनका पुख्ता होता गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतदरीज अहकामात को नाजिल फरमाया। उसी तरह से हिजाब का हुक्म भी इब्तिदाए इस्लाम में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों के बाद, बल्कि मदनी जिंदगी के अंदर ये नाजिल हुआ। और इसके नाजिल होने का कोई एक खास सबब नहीं है कि फला वाकया हुआ उसी की वजह से हिजाब नाजिल हुआ, बल्कि हिजाब ये एक उमूमी हुक्म है। कई सारे वाकयात हो सकते हैं, लेकिन वो वाकयात सबब नहीं है, वो वाकयात सबब नहीं है। ये एक उमूमी हुक्म है जो मुसलमान औरतों के लिए नाजिल हुआ। जी शुक्रिया। मेरा और एक सवाल है, सूरह निसा के आयत नंबर 93 में है कि अगर कोई मुसलमान, 2 सवालात आपके हो गए, हम लोग 2 ही लेते हैं, कल ले लीजिए शायद में इंशाल्लाह अगला सवाल। नहीं मेरा लास्ट है। अगर जरूरी नहीं है तो कल ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दूसरे भाइयों को भी मौका मिल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, शुक्रिया। स्टूडेंट, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम सर, मेरा सवाल हराम और हलाल से है। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और जो मेरा कोर्स है उसमें जब मैंने एडमिशन लिया तो एडमिशन जो डाइड होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं यूनिवर्सिटी का, उसमें ये मेंशन कहीं नहीं था कि हॉस्टल एकोमोडेशन इस में मतलब नहीं मिल रहा, स्टोर्स में हॉस्टल नहीं मिल रहा। और जब फॉर्म भरा था इसका तो फॉर्म में भी ऑप्शन था कि हॉस्टल चाहिए या नहीं, तो मैंने हॉस्टल के लिए यस किया। जब कॉलेज फी कटी तो कॉलेज फी में भी हॉस्टल इंक्लूडेड था, मतलब हॉस्टल की फी कटी। और जब एडमिशन लेटर में यहाँ आया पढ़ने तो पता चला कि इस कोर्स में हॉस्टल नहीं है। और उसमें भी सर ये बात थी कि जो प्रीवियस कोर्स है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग एक होता है जो डिप्लोमा के बाद ही होता है। तो उसमें ये रूल है, यहाँ पे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ, तो ये रूल है कि जो यहाँ से डिप्लोमा किए हो उनको हॉस्टल दिया जाएगा, लेकिन जो और कहीं से डिप्लोमा किए हो उसके बाद यहाँ इंजीनियरिंग में आए हो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और ये रूल रिटेन में कहीं मतलब मेंशन नहीं है ऑफिशियली, ये बस इनका अंदर का रूल बना हुआ है। और इस वजह से जो और जगह से आते हैं बच्चे उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन जब हमने बात की हायर अथॉरिटी से, मैं गया, मेरे साथ और 10 लड़के गए, तो सबको यही बताया गया कि देखो ये सिस्टम में फॉल्ट है, ये मतलब गलत चीज़ है, इंजस्टिस है, बट इसके लिए हायर और मतलब अथॉरिटी से, जैसे वाइस चांसलर वगैरह से बात की जाएगी, तुम्हारी बात को सुना जाएगा और इसको जल्द से जल्द तुम लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हम लोगों का, और ये भी बोला गया, मतलब ऑफिशियली नहीं बोला गया लेकिन अनऑफिशियली बोला गया हमसे कि अगर किसी दोस्त के साथ एडजस्टमेंट करके हॉस्टल में रह सकते हो तो रह लो। तो अंदर रहना हमारा ये क्या हलाल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हॉस्टल ऑफिशियली हमारे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर अंदर रह रहे हैं तो हॉस्टल की पानी यूज कर रहे हैं और सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो क्या वो रिसोर्स यूज करना हमारे लिए हलाल हो रहा सिर्फ? वाज़ेह सवाल है आपका। और शेख आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सवाल नहीं समझ सका भाई का बहुत। हाँ, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सवाल भाई का ये है कि भाई ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, भाई जो है कर रहे हैं इंजीनियरिंग। अब जब इन्होंने एडमिशन लिया, जब फीस वगैरह भरी, तो सारी जगहों पर लिखा हुआ था कि हॉस्टल इंक्लूडेड है इसमें, यानी हॉस्टल भी आपको मिलेगा उसके लिए। और कहीं पर ये मेंशन नहीं था कि हॉस्टल नहीं रहेगा इस कोर्स में।
لیکن ساری چیزیں ہونے کے بعد، فیس بھرنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ جو کورس آپ کر رہے ہیں اس میں ہاسٹل نہیں ملتا ہے، اور مطلب ایک سسٹم ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جو لوگ وہاں سے ڈپلوما کیے ہوں گے ان کو ہاسٹل مل جائے گا اس کورس کے لیے، جو باہر سے آئیں گے انجینئرنگ کے لیے ان لوگوں کو ہاسٹل نہیں ملے گا۔ تو ان لوگوں نے بات کی ہائر اتھارٹیز سے جو بھی ہے یونیورسٹی کے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ اور اوپر ہائی لیول پر بات کریں گے جب تک کہ آپ لوگ ایڈجسٹ کرو، اور اگر کسی کے ساتھ روم میں آپ شیئر کر سکتے ہو، کوئی پارٹنر اگر آپ کو رکھتا ہے اپنے روم میں ساتھ میں، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہ لو۔ تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا ابھی ان لوگوں کے روم میں رہنا یہ جائز ہے، وہاں کی چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جبکہ اصولاً تو ہمیں ابھی ہاسٹل الاؤڈ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہائر اتھارٹی نے آپ سے کہا کہ آپ کسی روم میں رہ سکتے ہو اگر کوئی آپ کو اپنے روم میں رکھنے کے لیے تیار ہو، تو ظاہر ہے جس کو روم ملا ہوا ہے وہ اس کا اپنا حق ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو رکھ رہا ہے اور اوپر سے جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے بھی اجازت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے رہنے میں۔ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اس روم سے ہے، اس روم کے استعمال کرنے سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، جیسے پانی، بجلی اور کئی ساری چیزیں جو یونیورسٹی جس کا خرچہ برداشت کرتی ہے۔ روم میں آپ رہو گے تو ایک اسپیس آپ لوگے جو کہ اس کمرے والوں کا حق ہے، تو اگر وہ کمرے والے بھی راضی ہیں، مینجمنٹ بھی راضی ہے، تو آپ بالکل رہ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ پر سیٹ جو مینجمنٹ ہے وہ آفیشیلی راضی نہیں ہے، آن آفیشیلی یہ بول رہے ہیں آفیشیلی جو چیز ہے تمہارا یہ ہم ہائر اتھارٹی تک رکھ رہے ہیں، یہ دیا جائے گا، لیکن ابھی آفیشیلی نہیں ملے گا۔ آن آفیشیلی تو تم ٹر سکتے ہو، مطلب اپنے لیول پر تو تم ٹرو، لیکن آفیشیلی ابھی ہم نہیں دیں گے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں مینجمنٹ کے ہاتھ میں ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی ساری اتھارٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جانب سے وہ آرڈر پاس کر سکتے ہیں، خاص طور سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہیں کسی کاغذ پر یہ قانون لکھا ہو کہ مثال کے طور پر یونیورسٹی کا وی سی اگر فلاں کام کرنا چاہے تو لکھا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتھارٹی ان کے پاس آلریڈی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ جب ہر چیز جو کہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے اگر وہ لکھت طور سے ہوگی تبھی اس کی اجازت ملی آپ کو، نہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان کو اجازت دینے کا جو ہے حق ہوتا ہے اس میں۔ جی بھائی، مطلب سے یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ بالکل، اگر مینجمنٹ نے اجازت دیا ہے، کمرے والے راضی ہیں، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صرف ایک اور اسی میں ایک اور واضح کر دیجئے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کمرے میں کوئی بیڈ خالی ہو تو ارے اس بیڈ پہ ہم رہیں، تو یہ رہنا کیا ہے؟ کیا کسی کمرے میں کیا ہوتا کسی ہے؟ کمرے میں کوئی بیڈ خالی ہو شیخ، اگر اس بیڈ پر رہیں صرف یہ ہے کہ کسی کمرے میں کوئی بیڈ خالی ہو اور ہمارے جاننے والے آج مثال کے طور پر ایک روم میں 2 لوگ رہتے ہیں شیخ، ایک بیڈ خالی ہے، جی، ایک ہی شخص رہ رہے ہیں۔ اصل اس میں مینجمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، اصل اگر مینجمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو بالکل رہ سکتے ہیں آپ۔ شکریہ سر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگلے گیسٹ محسن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی محسن۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ مطلب بار بار گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، سچی توبہ، اللہ کے سامنے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، پھر شیخ کچھ دن تک اثر رہتا ہے اس کا توبہ کا، اور پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے شیخ، تو اس سے کیسے مطلب بچے؟ بہت زیادہ اس سے ٹینشن آنے لگتا ہے۔ جی شیخ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین سے ثبات قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا شاید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ رب العالمین ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو جو ہے ادھر ادھر مت بھٹکا دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، اللہ رب العالمین جیسے جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔
تو हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को साबित रखे दीन के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी इला ताअतिक, दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपनी इताअत की जानिब फेर दे। तो सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला से कसरत के साथ इस चीज़ की आप दुआ कीजिए। दूसरी बात, इंसान खुद भी अपने नफ्स से, अपने आप से जिहाद करे, मुजाहदा करे, क्योंकि किसी कोई ऐसी बुराई जिसकी लत लग चुकी है उसको छोड़ना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आदमी कोशिश करे, उसके पास अज़्म हो, इरादा हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इंशाअल्लाह छोड़ सकता है उसको। तो आप अपने आप के साथ मुजाहदा कीजिए। तीसरी बात ये कि अगर कभी मुस्तकबिल में अल्लाह न करे वो बुराई आपसे दोबारा फिर हो जाती है, तीसरी बार हो जाती है, चौथी बार हो जाती है, तो आप तौबा से मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा आप जरूर करें। क्योंकि कई दफा शैतान ये वसवसा डालता है इंसान के दिमाग में, गुनाह करने वाले के दिमाग में, कि तुम तौबा क्यों कर रहे हो, जब तुमसे ये बुराई दोबारा फिर हो जाती है तो फिर तौबा क्यों कर रहे हो, तौबा मत करो, आखिर में लास्ट में एक ही बार कर लेना, तो गुनाह करते रहो, लास्ट में एक ही बार तौबा कर लेना। इस तरह बार बार तौबा करके तुम गुनाह करना ये ठीक नहीं है। तो शैतान इस तरह का वसवसा डालता है, ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरा बंदा गुनाह करता है, जब वो गुनाह करता है तो उसे मालूम है कि मेरा कोई रब है जो बख्शने वाला है, और वो मुझसे तौबा करता है, जब वो तौबा करता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। फिर दोबारा वही गुनाह फिर वो करता है, फिर वो तौबा करता है, फिर मैं उसे बख्श देता हूं। तीसरी बार फिर वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर मैं उसे बख्श देता हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जितना चाहे तुम गुनाह करो, यानी जब जब तुम गुनाह करोगे और तौबा करोगे तब तक मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा और तुम्हें बख्श दूंगा। बस शर्त यह है कि वो तौबा सच्ची तौबा होनी चाहिए, तौबा के जो शुरूत हैं उन शुरूत के साथ होनी चाहिए। बाकी इंसान खता का पुतला है, इंसान बशर है, गलतियां उससे दोबारा तिबारा कई बार हो सकती हैं, लेकिन जब भी गलती हो तौबा करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, और दिमाग में ये नहीं लाना चाहिए कि जब मुझसे ये गलती दोबारा हो जा रही है तो मैं तौबा क्यों करूं। जब भी तौबा हो, अगर इंसान किसी कमजोर लम्हे में वो गलती फिर कर बैठे, उसे फौरन दोबारा फिर तौबा कर लेना चाहिए। और जाहिर है तौबा करने का मतलब यही होता है कि अब उसका मुसम्मम अज़्म है कि आइंदा वो ये गुनाह नहीं करेगा। लेकिन बशर होने के नाते अगर वो गुनाह दोबारा हो जाता है तो तौबा करने में उसे ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो शेख मेरा ये भी एक सवाल था कि मतलब जैसे फजर की नमाज है, तो मतलब जिस दिन मैं फजर की नमाज छोड़ता हूँ तो उस दिन तौबा कर लेता हूँ ये फजर की नमाज छूट गई है, अब फिर दोबारा नहीं छोड़ना फजर की, उसके अगले दिन उठ जाता हूँ, देखिए फिर उसके बाद बिल्कुल, नहीं उठ पाता हूँ। देखिए भाई, तौबा में एक जरूरी चीज, उसकी कई सारी शर्तें हैं, 4-5 शर्तें हैं। एक बुनियादी शर्त आप ये याद रखें कि तौबा उसी वक्त हमारी कबूल होती है या सच्ची तौबा उसी वक्त मानी जाती है जब तौबा करते वक्त हमारा मुकम्मल तौर से इरादा हो, पुख्ता इरादा हो कि अब ये गुनाह मैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में नहीं करूंगा। मुकम्मल पुख्ता इरादा न हो, और हर आदमी अपना इरादा जानता है और उसके इरादे को अल्लाह ताला भी जानता है। हमारे दिल में जो बातें चलती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, और वो आदमी भी अपने इरादे को जानता है कि क्या उसका इरादा मुकम्मल तौर से इस गुनाह को छोड़ने का है, या दिल में कहीं पर ये बात मौजूद है कि चलो तौबा कर लेता हूं फिर कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तौर से अगर पुख्ता इरादा है तो जितनी बार आदमी गुनाह करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करेगा। तो शेख कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं, टिप्स बताएं जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकें, अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकें। आप जैसे दुनिया के बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो करने में आपको दुश्वारी होती है, लेकिन चूंकि उसमें दुनियावी फायदा होता है तो वो दुश्वारियां आप बर्दाश्त करते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं। आप कैसे पढ़ाई करते हो? आप 8-8, 10-10 घंटा क्लासेस कैसे करते हो? आप सब्र करते हो, दिल नहीं कहता फिर भी आप सुबह उठ करके स्कूल जाते हो। तो इसी तरह से यही मामला नेकियों का भी है, बल्कि नेकियों का मामला तो इनसे भी ज्यादा अशद होना चाहिए। हमारा दिल नहीं कहे फिर भी हमें मुजाहदा करना चाहिए।
नमाज का जैसे मसला है, तो हमें तमाम तरीके इख्तियार करने चाहिए कि हम हमारी नींद जो है फजर में खुल जाए, हम अलार्म लगा करके सोएं। अगर उससे भी नहीं नींद खुलती है, अगर आसपास कोई रहता है, घर वाले हैं या यार दोस्त हैं, हम उनसे कह करके सोएं कि हमें जगा दें। आप सोचिए कि अगर हमें ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तो बहुत ऐसा कम ही होता है कि हमारी ट्रेन छूट जाए या फ्लाइट छूट जाए। अगर फ्लाइट 3 बजे रात में है, 4 बजे, फिर भी नहीं छूटती है। तो अगर उसी तरह से उतने ही एहतमाम के साथ आदमी सोए तो नमाज कैसे छूट जाएगी? तो शेख ये मतलब ऐसा दिमाग में रहता है, फिर उसके बाद जैसे ही तौबा करने के बाद 1-2 दिन होता है तो फिर पता नहीं छूट जाता है नमाज। भाई मैंने उसी का जवाब तो मैंने दिया, अभी तक मैं क्या बता रहा था? शेख ने वही बताया आपको। देखिए, इरादा आप अपना मजबूत रखिए और कोशिश कीजिए हर तरह से, ठीक है। उसके लिए जो रास्ते होते हैं वो इख्तियार कीजिए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ भी साथ ही साथ कीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। घर में खुद उठिए या ये किसी बोल को रहा बोलिए था मैं उठाने कि के लिए। मेरे आसपास है ना, मतलब मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर मस्जिद है, तो शेख मैं मतलब रूम में ही अपने नमाज पढ़ लेता हूँ। तो इसमें कोई ये गलत तो नहीं है ना, मतलब लाइक ना, क्योंकि आसपास मस्जिद नहीं है। क्या कहा भाई ने शेख? भाई कह रहे हैं कि भाई के हॉस्टल के आसपास 2-3 किलोमीटर तक मस्जिद नहीं है, तो वो रूम में ही नमाज पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, आप रूम में पढ़ सकते हैं नमाज। अगर आपके कोई यार दोस्त हो, साथी हो वहां पे, तो आप लोग जमात बना करके पढ़ लिया करें, और अगर कोई नहीं है मुस्लिम वहां पे तो आप तन्हा पढ़ लें। जी हाँ वैसे तो नहीं है तो तन्हा ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक मेरा सवाल ये है कि सोफे पे और बेड पे कभी कभी बच्चे पेशाब कर देते हैं शेख, अगर उस पे सूखने के बाद हम उस पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुछ रख के उसके ऊपर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं क्या शेख? सोफे पे अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया है तो आप उसको धोएं, अच्छी तरीके से धोएं, इतना धोएं या ऐसा तरीका इख्तियार करें धोने का कि आपको यकीन हो जाए कि अब ये पेशाब साफ हो गया है। धोने के बाद अगर मुमकिन हो तो उसको धूप में भी रख दें। धोने के बाद किसी कपड़े वगैरह से या जो भी तरीका हो उसको सुखाने का, उससे सुखा दें। बाकी सोफे को मुकम्मल तौर से जाहिर है सोफा मोटा होता है, उसमें गद्दी होती है, तो उसको मुकम्मल तौर से बहुत ज़्यादा पानी से अगर धोएंगे तो सोफा ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ पर ऊपर पेशाब लगा है उसको आप धो दें, और इतना धो दें कि आपको इत्मीनान हो जाए कि अभी पेशाब साफ हो गया है। जी ठीक है शेख, आराम सोफे पर बैठकर हम पैर पर तकिया कुछ रखकर उसके ऊपर कुरान शरीफ रखकर पढ़ सकते हैं क्या शेख? पैर के ऊपर? हाँ बिल्कुल। देखिए, कुरान हर ऐसी चीज पर रख करके हम पढ़ सकते हैं जिसमें बेएहतरामी ना हो, जिसमें बेएहतरामी ना हो। जैसे अभी कुरान रखने के लिए वो जो लकड़ी का बनता है, क्या बोलते हैं उसको, रेहल, उस पे रखते हैं जी। इस तरह से बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं कुरान को रखने के लिए। कोई छोटा स्टूल रखता है, कोई तकिया रख लिया, तो हर वो तरीका जिसमें एहतराम है वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं। और तकिए पर कुरान रखना जाहिर है ये आदमी एहतराम के लिए ही रखता है, क्योंकि तकिया ऊंचा होता है ताकि वो थोड़ा ऊंचा रहे, जमीन पर ना रहे। तो असल हमें जो जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये कि बेएहतरामी ना होने पाए। जी शेख मेरा और एक सवाल है, ये सलातुल दुहा पढ़ते हैं तो इशा की नमाज, चाश की नमाज, अवाबिन की नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका अलग अलग सवाब रहता है, अगर को बोलती शेख, तो एक ही नमाज पढ़े तो बस करके सुन के हूँ मैं, मगर सवाब अलग अलग रहता ना शेख? कौन सी नमाज के बारे में करें शेख? सलातुल दुहा, अवाबिन, सलातुल, हाँ देखिए बहन, जो सलातुल दुहा है वो इशा से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सलातुल दुहा का टाइम सुबह होता है, सूरज निकलने के बाद जब तेज धूप निकल आती है उस वक्त, जिसको सलातुल अवाबीन भी कहते हैं, हम लोग उर्दू में चाश की नमाज कहते हैं। तो उसका अलग टाइम है, उसका इशा से क्या ताल्लुक है?
ईशा की नमाज नहीं बोल रही शेख मैं, सलातुल दुहा जो नमाज पढ़ती हमें, इशराक की नमाज पढ़ती हूँ उसका सवाब अच्छा, अलग रहता है, इशराक। चाश की नमाज पढ़ती हूँ उसका सवाब आपने ऐसा इशराक सवाब कहा, अलग अलग। आपने इशराक कहा तो मैंने उसको ईशा सुन लिया, माफ कीजिएगा। जी देखिए सलात जिसको आप इशराक की नमाज कह रही हैं वही सलातुल दुहा है, वो अलग अलग नमाज नहीं है, वो एक ही नमाज है। उस वक्त दो नमाजें साबित नहीं है, एक ही नमाज के कई नाम हैं। सिस्टर पूछ रही है शेख उसका सवाब भी अलग अलग है क्या? जब अलग अलग नमाजें नहीं है तो अलग अलग सवाब का कहाँ मतलब बनता है, एक ही नमाज है वो। नहीं मैंने सुना शेख इशराक की नमाज फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं पर बैठकर जो इशराक की नमाज पढ़ती हूँ तो हजर उम्रा का सवाब मिलता है। 10 बजे पढ़ने से जो जी शेख वही सलातुल दुहा है। उसका टाइम शुरू होता है जब सूरज की रोशनी तेज हो जाए, उस वक्त उसका टाइम शुरू हो जाता है और जोहर जवाल से थोड़ा पहले तक रहता है, ये उसका टाइम है। इस दरमियान में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अब अगर कोई फजर के बाद अपने मुसल्ला में बैठता है जहां उसने नमाज पढ़ा है, जैसा कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मन सल्लल गदाता, कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी फिर अपने मुसल्ला में बैठा रहा, अल्लाह ताला का जिक्र व अज़कार करता रहा, फिर उसके बाद सूरज निकलने के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये जो 2 रकात नमाज है ये सलातुल दुहा ही है। जी असल में सिस्टर पूछना ये चाह रहे ना शेख कि जैसे अगर ताखिर से जितना ज्यादा ताखिर से पढ़ेंगे क्या अजर में कमी होगी या अव्वल वक्त में पढ़ने में अजर ज्यादा मिलेगा? देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप फजर के बाद, अभी जो हदीस मैंने जिसका जिक्र किया कि फजर के बाद अपने मुसल्ला में बैठना चाहती हैं, जिक्र व अज़कार करना चाहती हैं, तो जाहिर है फिर आपके लिए लंबा बैठना मुश्किल होगा। अगर आप चाहें कि मैं 11 बजे पढ़ूंगी तो 11 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। तो अगर आप फजर के बाद बैठी हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान ये है कि जैसे ही उसका टाइम शुरू हो आप फौरन पढ़ लें। ठीक है, अगर कोई बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, लेकिन ये मुश्किल है, आसान नहीं है। तो अगर आप फजर के बाद बैठी हैं तो टाइम शुरू होते ही आप पढ़ लें। लेकिन अगर कोई फजर के बाद बैठा नहीं है, वो सलातुल दुहा पढ़ना चाहता है, तो उसके ऊपर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि सलातुल दुहा उस वक्त पढ़े जब धूप के अंदर तेजी आ जाए। और आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वो टाइम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो टाइम होता है कि जब जवाल से 1 आध घंटा पहले जब सूरज बिल्कुल तेज हो जाए, बिल्कुल गर्म हो जाए, तो वो टाइम ज्यादा अफजल है सलातुल दुहा के लिए। लेकिन ये उस आदमी के लिए ज्यादा मुनासिब है जो फजर के बाद अपने मुसल्ला में बैठता नहीं है। जो फजर के बाद मुसल्ला में बैठता है उसके लिए आसान ये है कि उसका वक्त शुरू होते ही पढ़ ले। ठीक है शेख जी, सिस्टर सुमैया उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बरकल्लाहु फीकुम। यूसुफ आप अपना सवाल करें जल्दी से। जी यूसुफ। रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है शेख क्लियर से? जी जी आ रही है। जैसे शेख हमें पता है कि इस्लाम में बीवी का खर्चा शौहर पर फर्ज होता है, तो शेख अगर तो मेरा ये सवाल था शेख, अगर कभी शौहर अपने बीवी के घर गया तो कितने दिन रुक सकता है और कितना दामाद की देखरेख करना ससुराल वालों पर वाजिब होता है शेख? देखिए वो वहां पे 3 दिन तक रुक सकता है। अगर 3 दिन के बाद वो लोग राजी हैं तो जब तक चाहे रुक सकता है। जो आपका मेजबान है अगर 3 दिन के बाद भी वो राजी है, आपको रोक रहा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 3 दिन से ज्यादा आप वहां पे नहीं रुक सकते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन अगर वो राजी हैं, आपको रोक रहे हैं अपनी खुशी से, तो जब तक वो रोकना चाहें आप रुकना चाहें जब तक रुक सकते हैं। आम मेहमान जी जैसे शेख मेरे रिश्तेदारों में उनके बीवी के घर हर हफ्ते यानी हर संडे को जाते हैं शेख और एक रात रुककर अगले दिन आते हैं, तो ये कैसा है शेख?
कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इसका ताल्लुक़ इबादत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ आदात से है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिवाज होता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा मैंने देखा है कि औरतें जुमा के दिन शाम में अपने मायके जाती हैं, रात भर रुकती हैं, सुबह आती हैं। ये रिवाज बना होता है। उनके कुछ मसलहतें उससे जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर जुमा को छुट्टी हो रही है, कहीं संडे को छुट्टी हो रही है, तो आदमी अपना शेड्यूल लोगों के पास जाने का, मिलने जुलने का अपना शेड्यूल अपनी छुट्टियों के एतबार से बना के रखता है। तो इसका ताल्लुक इन चीजों से है। ऐसा नहीं है कि इसका ताल्लुक शरीयत से है कि फला दिन ही जाना है। और ये पुराने जमाने में भी फुक़हा के यहाँ भी ये चीज मिलती है कई जगहों के बारे में कि फला दिन औरतें अपने मायके जाया करती थी। तो जाहिर है इसका ताल्लुक रस्म रिवाज से है, लोगों की अपनी सहूलियात से है। क्योंकि शेख एक ऐड करना चाहूंगा शेख, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी के लिए लड़की देखते हैं शेख, तो वो लड़के वालों के फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी देखते हैं शेख। क्या जब शादी के बाद कभी बीवी के घर गए तो वो कितने इज्जत कर सकते हैं करके देखते हैं शेख। मतलब जैसे सुन्नत है ना शेख कि गरीब को शादी करना वो नहीं सोचते हैं बहुत लोग। हाँ, देखिए ये उसको इख्तियार है जो आदमी शादी कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, मैंने किताब निकाह में उस हदीस को जिक्र किया था कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, तो उसमें एक है लिमालिहा, उसका माल भी देखते हैं लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात का जिक्र किया कि लोग औरत का माल देख करके भी शादी करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, माल देख करके मत करो। बस अल्लाह के नबी ने ये कहा कि पहले दीन देखो, दीनदारी को मुकद्दम रखो। दीनदारी को मुकद्दम करने के बाद अगर उस औरत के अंदर दूसरी और दुनियावी खूबियां आप ढूंढना चाहते हो तो आपको इजाजत है। तो अगर कोई आदमी माल देख रहा है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं। हम उसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप पहले दीनदारी देखो। अगर दीनदारी देखने के बाद दूसरी चीजें भी आप देख रहे हो तो आपको इख्तियार है। अब नसीहत वाली बात अलग है कि हम उसे कहेंगे कि भाई अगर कोई लड़की बहुत दीनदार है, नेक है, अच्छी है, हर तरह से मुनासिब है, लेकिन वो गरीब है और उसके गरीब होने की वजह से आप उसे रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप दीनदारी देख करके शादी कर लो। अगर सारे लोग गरीबों की बच्चियों को रिजेक्ट करने लगेंगे तो उनका क्या होगा? तो इसे हम बतौर नसीहत तो कह सकते हैं, लेकिन शरीयत ने उसे इस बात का इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो मालदारी देख सकता है दीनदारी देखने के बाद। जी जी जैसे शेख अगर कोई शादी करना चाहे तो लड़की वालों पर थोड़ा भी बोझ नहीं डालना करके अगर सोचे तो उस लड़के उस शौहर पर कुछ अजर मिलेगा शेख? बिल्कुल अजर मिलेगा। अगर जो हराम काम इस वक्त हमारे समाज और मुआशरे में जो हराम चीजें फैली हुई हैं, जो मुनकरात शादी ब्याह से मुतालिक फैले हुए हैं, अगर कोई आदमी अपने आप को उन मुनकरात से बचाता है तो जिस तरह से एक नेक काम करने पर अजर मिलता है, उसी तरह से बुरे काम से बचने पर भी अजर मिलता है। तो बिल्कुल उसे इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट नजमुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, ये सवाल है, एक आदमी के 4 लड़के और 6 लड़कियां हैं और उस शख्स ने अपने जायदाद का बंटवारा कुछ इस तरह से किया, लड़कों को 4 बीघा जमीन और लड़कियों को 7 कट्ठा सिर्फ दिए, और जिसमें से एक लड़की जी हाँ कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी जी शेख, और उसमें से सारे लड़कों लड़कियां सबकी शादी हो चुकी है और इसमें से एक लड़की इंतकाल भी कर गई थी। जब ये अपने जायदाद का बंटवारा कर रहे थे तो एक लड़की इंतकाल भी कर गई, और वो जो लड़की इंतकाल कर गई उस लड़की की भी 2 लड़की है। तो जब ये अपने जायदाद का बंटवारा किए तो लड़कियों के हिस्से के बराबर में अपने नवासी को भी 7 कट्ठा जमीन दिए, और उसमें से लड़कों ने कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन को बेचकर कुछ अपने जरूरत के हिसाब से बेच भी लिए हुए हैं,
और वो जो शख्स है वो अपने इस तरह के फैसले पे एकदम खुशी राजी है कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो जरा इसकी वजाहत कीजिए शेख कि उन्होंने सही किया है या गलत। अभी चंद स्ट्रीम पहले मैंने इसका बहुत तफसील से जवाब दिया था कि अगर कोई आदमी, कोई बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के दरमियान अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहता है तो ये विरासत नहीं है, ये तकसीम बतौर विरासत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप विरासत कहते हो तो फौरन उसमें किसी आदमी का मरना ज़रूरी है। जिस आदमी का माल है जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसका माल विरासत नहीं कहलाएगा। मरने से पहले जो तकसीम कर रहा है वो विरासत नहीं है, उसको हिबा कहा जाएगा। अब अगर वो अपने बच्चों के दरमियान माल तकसीम कर रहा है तो इसे हिबा कहा जाएगा और तमाम बच्चों को बराबर बराबर देना होगा, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, सबको बराबर देना है। अगर वो कम और ज्यादा दे रहा है तो ये जायज नहीं है। ये सिर्फ एक सूरत में जायज है कि जिनको कम मिल रहा है वो लोग राजी हों। अगर सारे बच्चे राजी हैं उस तकसीम पर, किसी को कोई मसला नहीं है, तब ठीक है, तब तो कोई मसला नहीं है कम ज्यादा देने पर। लेकिन अगर वो राजी नहीं है, अगर वो इजहार नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो खुश नहीं है इस फैसले से, तब भी इसको रजामंदी नहीं कहा जाएगा। जब मुकम्मल तौर से हमें यकीन हो कि वो राजी है, बल्कि वो सामने से आकर के कह दें कि हम राजी हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, तो कम ज्यादा दिया जा सकता है हिबा। लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो तमाम लोगों को बराबर बराबर देना ये जरूरी है। और ये बात सिर्फ उसकी औलाद पर अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए साथ में बीवी को भी कुछ दे रहा है तो बीवी को जितना चाहे दे सकता है। ये बात अभी जो मैंने की है बच्चों के बारे में है, बेटे और बेटियों के बारे में उनको बराबर बराबर देना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो ये हिबा सही नहीं हुआ। वो माल अगर इस बीच में मान लीजिए उसकी वफात हो जाए उस आदमी की, तो पूरा माल वापस करना पड़ेगा और पूरा माल तहरीका कहलाएगा, उसको दोबारा विरासत के तौर पर तकसीम किया जाएगा। तो उस आदमी को चाहिए कि जिन बच्चियों को उसने कम दिया है वो उनको इतना दे दे कि बच्चों के बराबर हो जाए। अगर उसके पास नहीं है तो बच्चों से कहे, बच्चों से वापस ले ले, बच्चों से वापस लेकर के दोबारा बराबर बराबर तकसीम करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये जायज नहीं है, ये जुल्म है। बाकी उसने अपनी पोतियों को जो दिया है वो उसकी मर्जी, जितना चाहे दे सकता है, पोतियों का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पोतियां नवासी को दिया सर, पोती को नहीं, नवासी लड़की के लड़की को दिया। वही मैं कह रहा, हाँ नवासी को जो दिया है उसका मसला नहीं है, बेटे और बेटियों के लड़की के ही हिस्सा में दिया है। एक लड़की जो इंतकाल कर गई थी उसके बदला नहीं दिया। लड़की का हिस्सा बनता ही नहीं है, जो दुनिया में नहीं है उसका हिस्सा कहाँ से बनेगा? तो उसी के बदला में दिया उन्होंने शेख, मतलब जो बात है वही मैं बता रहा हूँ। आप उसको बदला कहें या कुछ भी कहें, उन बच्चियों का जो आप जिसका निवासी बोला, निवासियों का कुछ भी नहीं बनता है। अगर वो दे रहा है तो जायज है, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन उनका कुछ बनता नहीं है। और उन लड़कों ने तो अपने जमीन में से बेच लिया। जब उनको मालूम हुआ कि मुझे मेरा हिस्सा मिला है तो उन्होंने बेच कर खा भी लिया अपने जरूरत के हिसाब से जमीन को। तो वापस अब कौन कहाँ से करेगा सर? नहीं, वापस करना होगा। उन बच्चों को चाहिए, अगर उनके पास, जाहिर है ऐसा तो है नहीं कि सारा खा लिया होगा, उनके पास कुछ भी नहीं है जी, जो उनके पास है उसमें से वापस करें, उतनी उसके उस जमीन की कीमत वापस करें। जी शेख, मैंने उनको ही सुनाने के लिए खास ये सवाल किया ताकि मैं वीडियो उनको भेज सकूं कि आपने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, तो ये भेज दीजिएगा आप इसका लिंक, ठीक है नजमुल भाई? जी सर, जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा और सवाल है, जैसे इशा और जोहर की नमाज में पहली तशहुद में अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे बा जमात, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमाम तशहुद में देर तक बैठते हैं, तो मुक्तदी में से अगर तैयात भी पढ़ लिए, कभी कभी तशहुद भी पढ़ लेते, उसके बाद और आगे दुआ पढ़ते रहे या खामोश रहे? नहीं, अगर आपका वक्त खाली बच रहा है तो आप तशहुद को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या दरूद, जैसे कुछ उलमा दरूद के भी कायल हैं, अगर आप दरूद पढ़ रहे हैं तो उसको भी रिपीट कर सकते हैं। आप खाली ना बैठें। जज़ाकल्लाह शेख, अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत और इल्म में बरकत दे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सैफुद्दीन जिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। और ठीक है भाई, मेहदी हसन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مغرب کے فرض کی نماز کے بعد میں روزانہ ہر مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد مطلب فرض نماز کے بعد یہ کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھتا ہوں اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر 7 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو یہ صحیح ہے؟ آپ اس کو تعداد کے ساتھ مت باندھیے، جتنی بار پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ تعداد خاص مت کیجیے، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اچھا. اور سر جیسے وضو بنا کے مسجد میں گئے اور ٹائم ابھی نہیں ہوا نماز کا، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے اور مسجد میں جیسے 15 منٹ یا 20 منٹ باقی ہے، اگر آدمی لیٹ گیا اور نیند آ گئی تو اس کو وضو بنانا پڑے گا واپس؟ ہاں، اگر گہری نیند آ گئی، ایسی نیند جس میں آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے جیسے آواز دیا میں نے، جیسے اس آدمی کو آواز دیا وہ نہیں سنا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تیسرے میں سن لیا تو اس کی نیند جب کھلی تو وضو بنائے گا نا سر؟ ہاں بالکل وضو بنانا ہوگا اسے. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبداللہ آچاریہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے، میں پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن تھوڑا میں مسٹیک سے میں سوال کیا ہوں. جیسے جب یہ نماز میں کچھ اضافہ ہونے کے بعد جب ہم لوگ جب سجدہ سہو کرتے ہیں وہ ٹائم میں، جب سلام کے بعد ہم لوگ سجدہ سہو کرتے ہیں وہ ٹائم میں رفع الدین کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا اس کا ضرورت نہیں پڑتا ہے، یا تو بعد میں کبھی بھول گیا؟ نہیں، رفع الیدین نہیں کرنا ہے آپ کو. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی بغیر رفع الیدین کے سجدے میں جائیں گے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہو گئے ہیں، مان لیجیے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں کچھ بھول گیا تھا، تو بھی آپ رفع الیدین کے بغیر ہی سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب. اور دوسرا بھی تھا لیکن میرے کو ابھی سٹنلی یاد نہیں آ رہا کوئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ مظفر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی مظفر کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ میں علم نفسیات یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں سٹارٹ کہاں سے کروں، لیکن قرآن اور حدیث کے روز سے. بھائی باقاعدہ یہ ایک سبجیکٹ ہے جو اسلامی یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے. ظاہر اسلامی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی نقطۂ نظر سے پڑھایا جاتا ہے. تو اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو کسی اسلامی یونیورسٹی میں آپ کو پڑھنا ہوگا. اور دنیاوی علوم میں بھی علم النفس پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی یونیورسٹی میں آپ داخلہ لیں. تو یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا فیصلہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی کر پائیں گے کہ میں کہاں سے شروع کروں. جیسے آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ میں، تو ابھی آپ پی ایچ ڈی میں گئے نہیں ہیں تو ابھی آپ کے پاس کوئی اس کا خلفیہ نہیں ہے، کوئی کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا. جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں آپ کا ٹیچر یا آپ کا جو مشرف ہوگا، گارجین ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آواز بند ہو گئی ہے ان کی. ٹھیک ہے مظفر بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے محمد انصر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، جیسے مان لیجئے کہ حق کی تلاش اگر ہے کسی کو اور وہ بیک گراؤنڈ اس کا عربک نہیں ہے یا احادیث سے استدلال نہیں کر سکتا یا ہم اجتہاد نہیں کر سکتے، ایسی سچویشن میں مشکل یہ آتی ہے کہ اگر جس کو سنو تو وہ سبھی لوگ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ استدلال دیتے ہی ہیں.
तो किस तरह से सही जगह पहुंचा जाए, और हर जगह कुछ न कुछ इख्तलाफात हैं। मुश्किल से, जैसे अभी मैंने 2-4 रोज में मेरे साथ ये मसला था कि जैसे मैं हनफी मसलक से हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये नहीं ठीक लगता था कि अगर इमाम जब सूरह मतलब उसको क्या कहेंगे, 2 रकात में तेज आवाज बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, फिर जब वो खामोश हैं तो फिर ऐसी सूरत में भी हम नहीं पढ़ते थे मतलब सूरह फातिहा। लेकिन मुझे बाद में कुछ बाद में मुझे ये लगा कि नहीं, ये जब वो खामोश होते हैं इमाम तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ने लगा। तो इस तरह से मैं पूछना चाह रहा था कि किस तरह समझ में नहीं आता, कभी बहुत कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो ये जो तरीका आप बता रहे हैं, इस तरीके से आप कभी हक तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप इस्लाम के मसाइल में, दीन के मसाइल में, ख़ास तौर से नमाज जैसे हसास मसले में अगर आप ये कहेंगे कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये सही है, तो लगने से नहीं होता है। जो इस्लामी अहकाम है उनका फैसला अक्ल नहीं करेगी। अक्ल ये हाकिम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हाकिम है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम का कोई भी हुक्म अक्ल के खिलाफ नहीं है, लेकिन अक्ल हाकिम नहीं है, बल्कि हाकिम ये किताब और सुन्नत है। तो आप ये तरीका तो सबसे पहले इसको जहन से निकाल दें कि मेरा दिमाग ऐसा कहता है या मेरी अक्ल ऐसा कहती है। दूसरी बात, इस्लाम के जो मबादियात हैं, बेसिक जो तालीमात हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उनके लिए आपको अरबी जानना जरूरी हो या आपको इज्तिहाद का तरीका आता हो। जो बेसिक चीजें हैं उनको जानने के लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छे आलिम को, मोतबर आलिम को सुने, उर्दू में किताबें दस्तयाब हैं, अंग्रेजी जबान में किताबें दस्तयाब हैं, इस अकीदे के मसाइल के बारे में, जो बुनियादी अहकाम हैं उनके मसाइल के बारे में, तो आप वो बुनियादी चीजें पहले सीखें। और जहां तक उलमा की बात है, आप किसी भी ऐसे आलिम को सुने जो किताब और सुन्नत से बात करता हो। अगर किसी आप ऐसे आलिम को सुनेंगे जो अपने आप को मुकल्लिद कहता है, तो जाहिर है मुकल्लिद का मतलब ये होता है कि भाई दलील का कोई मतलब नहीं है, जो हमारे इमाम साहब ने कह दिया हम उसी को मानेंगे। तो आप किसी ऐसे आदमी के पीछे कैसे चल सकते हैं जो दलील से बात नहीं करता है, दलील की जिसके यहाँ कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा आप किसी ऐसे आलिम को फॉलो कीजिए, ऐसे उलमा को सुनिए जो किताबों सुन्नत के अदिल्ला की रोशनी में बात करते हों, और दीन के जो बेसिक मसाइल हैं, बुनियादी अकीदे के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं जो 24 घंटा में हमें पेश आते हैं, पहले आप वो मसाइल सीखिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आप अगर इस रास्ते में लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते आसान करेगा। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा, दरअसल मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं सका। मुझे इमाम मालिक का मौक़िफ़ ठीक लगा था मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद, मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए, अभी शुरू में भाई आपने कहा कि आपके पास इल्म नहीं है, अरबी जबान का इल्म नहीं है, आपके पास इज्तिहाद करने नहीं, मैं ये वाज़ेह कर दूं, जैसे मैंने मुख्तलिफ उलमा को सुना है, सुनने के बाद मैं इज्तिहाद वगैरह या अरबिक से वाकिफ नहीं हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं प्रॉपर उसी मसले की बात कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। जैसे सूरह फातिहा पढ़ने का मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में ये साफ तौर से कहा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होगी। यहां तक कि ऐसा वाकया भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदी से कहा, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ो। गोया कि हर हाल में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, चाहे तन्हा नमाज पढ़ रहे हो या किसी की इमामत करा रहे हो या किसी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इतनी वाज़ेह और सरी है सूरह फातिहा के बारे में, अब अगर किसी भी बड़े से बड़े, दुनिया के बड़े से बड़े आलिम का कौल अगर इस हदीस के मुकाबले में आ जाता है, तो हम इज्जत और एहतराम के साथ उस आलिम की बात को रद्द कर देंगे कि नहीं, जो हदीस में आया है हम उस पर अमल करेंगे, आलिम साहब से गलती हुई है। उन्होंने जाहिर है
ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، وہ اس کی غلطی ہے، ایسا نہیں اس میں ان کا انٹینشن شامل نہیں ہے کسی بھی عالم کا، ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم ان کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق عمل کریں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی محمد انصر بھائی بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے۔ چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کی اسٹریم میں۔ اور ایک اور بات، ابھی انشاءاللہ 9:30 بجے سے ہماری ایک نئی اسٹریم شروع ہوئی ہے اصول منہج سے متعلق، تو اس میں بھی آپ ضرور جوائن ہو، بہت ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہاں کیسے ہم اپنا ایمان، اپنا معاملہ صحابہ کرام کے مطابق کر سکیں، ہر معاملے میں، چاہے عبادات ہو چاہے معاملات ہو، اس میں ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، صحابہ کا منہج کیا تھا، سلف صالحین کا منہج کیا تھا، انشاءاللہ اس میں وضاحت کی جائے گی۔ تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے، انشاءاللہ 9:30 سے 10:30 یہ پروگرام رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔